औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के अपने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 2 न्यूमेरिकल्स की मदद से, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 की मदद से आपको सारा मैंने एक्सप्लेन किया था कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। और आपको होमवर्क के तौर पर न्यूमेरिकल नंबर 8 दिया था कि आपने उसको अपने तौर पर सॉल्व करना है, और अनसर्टेनिटी से रिलेटेड था वो, तो मैंने कहा था आपने अपने तौर पर सॉल्व करना है ताकि आपको भी समझ आ सके। तो उम्मीद है आपको वो समझ आई होगी। तो आज हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, अपने फर्स्ट ईयर पहले चैप्टर के, जो फर्स्ट ईयर हमारा पहला चैप्टर मेजरमेंट्स वाला है, उसके लास्ट टॉपिक की तरफ, डायमेंशंस की तरफ। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, डायमेंशंस। ये आपने वैसे तो जो पहला चैप्टर है उसमें काफ़ी चीज़ें आपने पहले की भी स्टडी की हुई हैं, पहले की भी आपने उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन डायमेंशंस आपके लिए एक नई चीज़ है। तो डायमेंशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डायमेंशन क्या होती है जी? ठीक है, डायमेंशन represents the nature of physical quantity। डायमेंशन क्या होती है जी? डायमेंशन एक्चुअली आपके पास रिप्रेजेंट करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी नेचर क्या है, ठीक है, मतलब वो किस क्वांटिटी से रिलेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है लेंथ, ठीक है, वेट, डायामीटर, डेप्थ। ये सारी क्वांटिटीज को अगर आप देखें तो ये सारी क्वांटिटीज किस में मेजर होती हैं? ये सारी क्वांटिटी मेजर होती है किस में? मीटर में। ये सारी क्वांटिटी किस में मेजर होती है? मीटर में। जब हम इनको मेजर करते हैं तो ये किस में मेजर होती है? मीटर में मेजर होती है। ठीक है, तो मीटर में मेजर होती है, तो इसका मतलब है मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। तो इसका मतलब है कि आपके पास मीटर लेंथ की यूनिट है, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये किससे रिलेट करती है? लेंथ से। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाती है? एल आ जाती है। तो इसका मतलब है जो लेंथ है, वेट है, डायमीटर है, डेप्थ है, और भी आपके पास जो हाइट वगैरह आ जाती है, ये सारी क्वांटिटी, इनकी नेचर क्या है कि ये लेंथ की ही टाइप्स है। ये सारी की सारी लेंथ की टाइप्स आ जाती है। ठीक है, तो उससे हम जब इसको यूनिट हम देखते हैं मीटर, यूनिट उस मीटर की आपके पास जो डायमेंशन है वो हम लिखते हैं लेंथ, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते थे एल। तो इससे हमें पता लगता है इन सब की जब डायमेंशन लिखेंगे तो वो एल ही आएगी, और एल किसकी डायमेंशन है? लेंथ की डायमेंशन है। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है जी? ये सारी की सारी क्वांटिटीज एक्चुअल में लेंथ ही है। ठीक है, इनकी नेचर क्या है? ये लेंथ से ही रिलेट करती है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये क्या आ जाती है? इस डायमेंशन की मदद से हमें क्या पता लग जाता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में पता लग जाता है। अभी जितनी भी क्वांटिटीज थी इनकी नेचर के बारे में पता लग गया, क्योंकि जब हमने इनकी डायमेंशन लिखी तो सबकी डायमेंशन क्या आ गई? एल। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब याद रखिएगा डायमेंशन को जो हम लिखते हैं वो हम आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन को जो लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं इस तरह, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, और इनमें हम क्या कर देते हैं? डायमेंशन को लिख देते हैं। तो इस कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन को लिखना हो तो हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी डायमेंशन को लिख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपके पास इस लेवल पर जो आप फर्स्ट ईयर के लेवल पर आप फर्स्ट ईयर में जो डायमेंशंस पढ़े हैं, वो आप जो जो डायमेंशन पढ़ते हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। आपके पास सबसे पहले लेंथ आ गई। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन को किससे डिनोट किया जाता है? लेंथ की डायमेंशन को एल से। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है मास आ जाता है। ठीक है, मास आ जाता है, उसकी डायमेंशन को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। टाइम आ जाता है, टाइम की डायमेंशन को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब आप इस लेवल पर आप अपनी फर्स्ट ईयर में जो भी आप ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यही 3 डायमेंशंस यूज होगी, और यही 3 आपको याद भी होनी चाहिए। यही 3 आपके पास है, जो लेंथ, मास और टाइम है, इनकी डायमेंशन आपको याद। लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एम, मास की डायमेंशन है कैपिटल एम, टाइम की डायमेंशन है टी।
ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपको इस लेवल पर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशंस आपके पास ज्यादातर यूज होती हैं। बाकी भी हमारे पास कुछ डायमेंशन होती है जिसमें से मैं एक दो लिख लेता हूं, ठीक है। ये आपके पास एक दो एग्जांपल्स में कोई एक एग्जांपल में आपके पास यूज हुई होगी, बाकी मैक्सिमम में सारी यही यूज होती है। तो इसलिए इस लेवल पर आपको यही आपके पास आपको याद रहे तो ये बेहतर है आपके पास। उसके बाद आप देख लें लेट्स सपोज टेंपरेचर। अब टेंपरेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो इसकी डायमेंशन क्या है जी? के, कैपिटल के। उसके बाद आपके पास करंट आ जाता है, करंट की यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर। और एम्पियर की डायमेंशन क्या है जी? कैपिटल ए। ठीक है। तो आपके पास ये दो डायमेंशन भी मैंने आपके पास लिख ली, जो आपके पास एक दो एग्जांपल्स में यूज होगी है। बाकी जो मैक्सिमम एग्जांपल्स है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब में यही डायमेंशंस यूज होंगी, लेंथ, मास और टाइम की। तो इसलिए आपने इसी को लिखना है, इन्हीं को याद रखना है। ठीक है। अब आपके पास डायमेंशन का मैंने आपको बताया कि डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करती है। जो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम उसकी डायमेंशन निकालेंगे तो आखिर में हम जब उसकी डायमेंशन निकालते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस चीज के साथ, किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करती है या किससे बन गई। जैसे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे, जैसे फोर्स की निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किसकी इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि न्यूटन आपके पास क्या है जी? लेंथ, मास और टाइम का कॉम्बिनेशन है। न्यूटन क्या है जी? उसकी नेचर क्या है जी? फोर्स, या न्यूटन जिसकी यूनिट है उसको फोर्स का हमें पता लग जाएगा। फोर्स की नेचर क्या है जी? फोर्स, लेंथ, मास और टाइम का कॉम्बिनेशन है, जो हम आगे हम जब डायमेंशन क्वेश्चन करेंगे वहां पर मैं जब इसकी डायमेंशन निकालूंगा वहां पर आपको पता लग जाए। तो इस तरह हमें नेचर के बारे में पता लग जाता है। और मैंने आपको बताया डायमेंशन को हम किस तरह डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में, और कुछ डायमेंशंस आपके पास लिख लें। ठीक है। डायमेंशन से हम एक्चुअली क्या चेक करते हैं? डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल जो फार्मूला है उसकी होमोजेनिटी को भी चेक करते हैं। ठीक है। डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल फार्मूला की होमोजेनिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो आया दो आपके पास जो फिजिकल फार्मूला है वो आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक करते हैं वो करेक्ट है कि नहीं। हम दोनों तरफ की डायमेंशन निकालते हैं, तो दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल आ जाए तो इससे हमें पता लग जाता है वो फिजिकल फार्मूला, उसकी होमोजेनिटी चेक करके हम देख सकते हैं कि वो फिजिकल फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। ठीक है। अब आपके पास कुछ टर्म्स है जो हम डायमेंशन एनालिसिस में यूज करते हैं। अब आपके पास कुछ टर्म्स है जो हम डायमेंशन एनालिसिस में यूज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है। आपके पास मुख्तलिफ टर्म्स आपके पास फिजिक्स में यूज होती हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपके पास डायमेंशंस में आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल। अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हैविंग डायमेंशंस प्लस वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है। आपके पास जो डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायमेंशंस भी होती है, मतलब जब हम उनकी डायमेंशन निकालेंगे तो उनकी डायमेंशन भी होगी, और साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। मैग्नीट्यूड वेरिएबल का मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई फोर्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पीड, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद एनर्जी, ये सारी जितनी भी टर्म्स है आपके पास, डेंसिटी वगैरह, ये हर चीज ये आपके पास क्या आ जाते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल में। अब देखो फोर्स, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन भी है, ठीक है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरिएबल है। हर वक्त फोर्स चेंज होती रहती है। ठीक है। कभी किसी केस में आपके पास फोर्स कुछ होगी, किसी केस में कुछ होगी, तो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, और साथ ही साथ उसकी आपके पास डायमेंशन भी होती है। तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल्स में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट में हमारे पास वो आ जाते हैं जिनकी आपके पास हैविंग डायमेंशंस प्लस
कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से आ जाते हैं, जिनकी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन भी होती हैं और साथ ही साथ जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है, जिनकी उनकी डायमेंशन भी पाई जाती है और उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाते हैं जी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है जिसको c से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, और साथ ही साथ इसके आपके पास डायमेंशन भी पाई जाती है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायमेंशन भी पाई जाती है। तो ये सारे किसमें आते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट में, कि जिनकी डायमेंशन भी होती है और साथ ही साथ उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जो कि डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स आपके पास वो आ जाते हैं जिनकी हैविंग नो डायमेंशंस प्लस वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे आपके पास क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन भी नहीं होती और जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड क्या रहता है कि वेरिएबल रहता है, मतलब उनकी डायमेंशन भी होती और उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी एंगल्स आपके पास आ जाते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था रेडियन से रेडियन में, ठीक है, प्लेन एंगल, ठीक है, तो इस तरह एंगल्स जितने भी है। अब एंगल्स आप देखते हो हर दफा एंगल्स मुख्तलिफ आपके पास केसेस में एंगल्स डिफरेंट होते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड उनका, लेकिन उनकी एंगल्स की डायमेंशंस नहीं होती हमारे पास, हम एंगल्स की डायमेंशंस नहीं लेते। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट आ जाते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो आ जाते हैं जिनकी नो डायमेंशन प्लस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं जी, ऐसे आपके पास वैल्यूज जिनकी डायमेंशन भी नहीं होती और जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, जिनकी डायमेंशन नहीं होती मैग्नीट्यूड भी। जैसे आपके पास जितने भी नंबर्स प्योर नंबर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरह, जैसे पाई आ जाता है, ये सारे क्या है जी, ये सारे आपके पास आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट में, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती, हम आपके पास डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी कांस्टेंट नंबर आएंगे किसी भी आपके पास इक्वेशन में, उनका कोई आपके पास डायमेंशंस नहीं होंगे, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल करूंगा, उसमें हम देखेंगे कांस्टेंट्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और साथ साथ अगर कोई एंगल आ जाता है तो उसको भी आप इग्नोर करें। तो ये आपके पास कुछ डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, कुछ टर्म्स थे जो हम डायमेंशंस में पढ़ते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स कराता हूं, जिन एग्जांपल्स से आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, उन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 1.4 है जी, एग्जांपल 1.4। एग्जांपल 1.4 क्या कहता है जी, एग्जांपल 1.4 कहता है जी, प्रूव दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास कहते हैं प्रूव दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूं, डायमेंशन के क्वेश्चन आपको दो तरह हैं। ठीक है, एक बार आपके पास डायमेंशन का क्वेश्चन इस तरह होंगे कि जिसमें ये कहा जाएगा कि प्रूव दैट या शो दैट
ठीक है, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ये कहा जाएगा कि प्रूव करो या शो करो कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, उस क्वेश्चन में आप इसका मतलब ये है कि आपने दोनों साइड्स की डायमेंशंस को बराबर लाना है। आपने क्या करना है, दोनों साइड्स की डायमेंशन को बराबर लाना है। ऐसे क्वेश्चन में ये किया जाता है। जब एक क्वेश्चन आएगा फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ वो जिस चीज की डायमेंशन पूछी होगी उसकी डायमेंशन निकालनी है, उसमें दोनों साइड्स की डायमेंशन को इक्वल लाना, आप इक्वल नहीं लाना, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कहते हैं दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना, उसमें ये नहीं करना, उसमें किसी एक चीज की डायमेंशन अपने लानी। अब इसकी हम डायमेंशन लाते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं। अब प्रूफ है, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है जी, एस, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है जी, मीटर, सॉरी डिस्टेंस की यूनिट क्या है जी, मीटर। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो सबसे पहले डायमेंशन में यूनिट लिखी जाती है, फिर उस यूनिट से देखा जाता है यूनिट भी कौन सी, बेस यूनिट। सबसे पहले बेस क्वांटिटीज में जो लेंथ मास टाइम है उस यूनिट में आपने लाना है चीजों को, ठीक है। फिर वो देखना वो यूनिट किस क्वांटिटी की यूनिट है। अब आपके पास डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये लेफ्ट साइड की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड है हमारे पास VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद आ जाता है जी टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लस हाफ, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। उसके बाद आ जाता है टाइम, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, और सेकंड स्क्वायर आ, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर आ, सब यूनिट्स हमने लिख ली। अब आपके पास ये सेकंड सेकंड से कट गया, ये सेकंड स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास क्या आ जाता है, मीटर प्लस 1/2 मीटर, ये आ गया। अब मीटर प्लस 1/2 मीटर का आप एलसीएम निकालो, ये 1/2 इधर 1 है, तो ये एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है। अब 3/2 मीटर आ गया आपके पास, तो 3/2 मीटर का मतलब क्या है जी, आपके पास 3/2 यहां पर कांस्टेंट है, 3/2 क्या है जी, कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको टर्म्स में बताया था कि कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं उनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, और सॉरी कोई भी आपके पास डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके आपके पास इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ आप क्या लिख लो m, ठीक है। और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 के। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, l ही है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को निकालते हैं, इस तरह हम डायमेंशन हमने निकाल दी, दोनों साइड की डायमेंशन प्रूव कर। तो ये थी एग्जांपल 1.4। आगे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कल एक और एग्जांपल भी कराऊंगा, और आगे में कल के लेक्चर में भी हम डायमेंशंस की कोशिश करेंगे ताकि आपको डायमेंशन सही तरह क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको डायमेंशन के बारे में जो भी था वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।